नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने आप को राजभरों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले ओम प्रकाश राजभर तो बड़े बड़े मनुवादियों के बाप निकले। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गाली देते हुए कहा है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। वो क्या बात करेंगे मुझसे? इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और शर्मनाक से भी ज्यादा अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक। इस पर आएंगे, लेकिन जरा 40 साल पहले के उस माहौल को याद करते हैं जब मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता वाले लोग पूरे देश में घूम घूम कर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नेताओं की मां बहन की गालियां बका करते थे। इन गालियों के पोस्टर लगा करते थे और माइक लगाकर इनका सस्वर पाठ किया जाता था। देश में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की चर्चा चल रही थी, तब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी और उन दिनों बिहार के सवर्ण सामंत उन्हें जलील करने के लिए एक नारा हर चौक चौराहे पर लगाते थे। वो नारा था, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। मतलब आरक्षण कहां से आएगा? क्या कर्पूरी की मां पैदा करेगी? 80 के उस दशक से देश बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कौन जानता था कि जिन पिछड़ों को हक दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने जो त्याग और बलिदान किया, जिस तरह की गालियां बर्दाश्त की, जिस जिल्लत अपमान की बर्छियां सही, एक दिन उसी पिछड़ी बिरादरी के नेता पिछड़ों को सवर्ण सामंतों की तरह गालियां बका करेंगे। जी हां, भाजपा की गोद में बैठते ही मनु स्मृति को घोंट कर पी गए हैं सुभाषपा के अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश राजभर। इतने बड़े मनुवादी तो हिंदू राष्ट्र वाले भी नहीं है। जी हां, भाजपा ने ऐसी घुट्टी पिलाई है कि मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जातियों के नेताओं को तबीयत से गरियाने लगे हैं। बस मां बहन पर नहीं उतरे हैं, लेकिन जो उनकी मानसिक हालत है उस हिसाब से इस पर भी जल्दी आएंगे। अगर दलितों पिछड़ों के ऐसे नेता रहे तो अपने फायदे के लिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बीच बाजार में खड़ा करके नीलाम कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। जी हां, बाकायदा एक टीवी चैनल के कैमरे पर उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि यादवों के पास बुद्धि नहीं होती है, मतलब वो मूर्ख होते हैं। मतलब मनुवंशी पंडित ओम प्रकाश राजभर की बुद्धि के हिसाब से देश के लगभग 25 करोड़ लोग मूर्ख और जाहिल हैं, क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं। मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर ने खास तौर पर अपने महान उद्गार अखिलेश यादव के संदर्भ में रखे हैं। एक बार नहीं, दो बार पंडित ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हां, पूरी दुनिया कहती है कि यादवों की बुद्धि घुटने में होती है। उनकी लाइन बता देता हूं, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि कॉपीराइट के मामलों की वजह से मैं भारत समाचार को दिए गए उस बयान को यहां दिखा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले लोग कहते थे अहीरों को 12 बजे बुद्धि आती है। जानती हो कि नहीं, ये लोग क्या बात करेंगे? जी हां, यादव नहीं, अहीर कहा है पंडित ओम प्रकाश राजभर ने। आगे पंडित राजभर ने कहा कि ये लोग दूसरों की बुद्धि क्या खोलेंगे, पहले अपनी बुद्धि खोल लें। एक बार नहीं, 2 बार कहा कि ये अपनी बुद्धि खोल ले पहले। इंटरव्यू ले रहे भारत समाचार के संवाददाता सीमाब नकवी संवेदनशील मालूम पड़ते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। यह सब नहीं बोलना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा का कुछ तो पालन कीजिए, यह मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन इस पर शर्मिंदा होने की बजाय, बात को संभालने की बजाय, गलती स्वीकार करने की बजाय मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर पूरी ढिठाई से कहते हैं कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, लोकतंत्र में पूरी दुनिया कहती है, इसमें नई बात क्या है। इससे शर्म की बात कुछ और हो नहीं सकती। एक से एक छटे हुए मनुवादी भी इतने खुले तरीके से इस देश की 25 करोड़ आबादी को नहीं बोल सकते कि उनकी बुद्धि घुटनों में होती है या यादवों को 12 बजे बुद्धि आती है। ऐसा लगता है जैसे ओम प्रकाश राजभर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए इस कदर बेचैन हो उठे हैं कि इस देश के पिछड़ों को उनके जूतों के तल्ले के नीचे डालने को बेताब हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले आदमी नहीं है जिन्होंने इस देश के पिछड़ों को गालियां दी हैं। यह बात है आपातकाल के बाद की। चुनाव हुए तो अति पिछड़ी नाई जाति से आने वाले महान समाजवादी कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनता पार्टी की लहर थी। उत्तर प्रदेश में इसी तरह राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। उसी दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और एक नया आंदोलन शुरू होता है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन पंडित ओम प्रकाश राजभर जैसे मनुवादी इस पर बिदक जाते हैं और राम नरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ एक गंदा अभियान चलाया जाता है। एक कविता बनाई जाती है,
कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तूरा। ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरिया बाल बनावे भैंस चरावे राम नरेश। जो लोग इस तरह की कविताएं लिख और गा रहे थे वो मनुवादी ओम प्रकाश राजभर की तरह के लोग ही तो होंगे। एमएन श्रीनिवास, इसी को संस्कृताइजेशन कहते हैं सोशियोलॉजी में, कि ब्राह्मणवाद बौद्धिक तौर पर दिवालिया लोगों को अपने भीतर समा लेता है, कोऑप्ट कर लेता है। और पंडित राजभर तो इसके लिए तैयार बैठे थे, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, पूरा सिलसिला है इस तरह की गंदी सोच और इस तरह के गंदे अभियानों का। जब तय हो गया कि वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने जा रहे प्रधानमंत्री थे, तब वीपी सिंह और शरद यादव को गालियां बकने वाले लोग, मनुपुत्र ओम प्रकाश राजभर की तरह के लोग एक भद्दा नारा लगाते थे, अहिरे बुद्धि ठकुरे बल, अंग विशेष में मिल गया जनता दल। 1981 में जब राजीव गांधी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए अमेठी पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह के लोकदल ने शरद यादव को उनके खिलाफ मैदान में उतारा। तब मनुवादी ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता वाले लोगों ने नारा लगाया था, शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। इसके पहले यही नारा कर्पूरी ठाकुर के लिए बिहार में लगाया जा चुका था, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, छुरा लेकर बाल बनाओ। जितनी पिछड़ी जाति का नेता उसके खिलाफ उतने ही जहर बुझे मुहावरे, वो चाहे मायावती हो या काशीराम, लालू यादव हो या रामविलास पासवान, शहीद जगदेव हो या मुलायम सिंह। ये कोई नई बात नहीं है कि अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर अहिरा और 12 बजे बुद्धि खोलने वाला बता रहे हैं। इस मामले में पंडित राजभर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के चेले मालूम पड़ते हैं, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के पुरखे गाय भैंस चराते थे और उन्हें भी यही काम करना चाहिए, वो अपना पुश्तैनी काम भूल गए हैं। इसके पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी इसी तरह की घटिया टिप्पणी की थी। उन्हें रामचरितमानस पर टिप्पणी करने की वजह से नाली का कीड़ा कह दिया था। जी हाँ, नाली का कीड़ा। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि पंडित ओम प्रकाश राजभर पिछड़े नेताओं के लिए गालियां बकते घूम रहे हैं। उन्होंने अभी नया नया मनुवाद का स्वाद चखा है। आने वाले दिनों में उनकी यह सोच और विस्तार लेने वाली है। यादवों को अहिरा और 12 बजे बुद्धि खुलने वाला इसकी शुरुआत पर है। दूसरी पिछड़ी जातियों और दलित आदिवासी समुदाय के लोग पंडित ओम प्रकाश राजभर से अपने पुरखों के बारे में गालियां सुनने को तैयार रहे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल ज़रूर फॉलो कीजिए आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।